एक ही निवेदन करेंगे, हे गुरुदेव, आज द्वितीय दिवस की परम पावनी बेला में हम सभी को अवगाहन करा करके, निमज्जन करा करके, गोता लगवा करके हमारे मानव जीवन को धन धन्य बनाए, कृतकृत्य बनाए। श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। स्वभावतोपास्त समस्त दोष मशेष कल्याण गुणैकराशिं विहंगिनं ब्रह्म परम वरेण्यं ध्यायेम कृष्णं कमलेक्षणं हरिम् अंगे तु वामे वृषभानुजाम्बुदा विराजमानाम् अनुरूप सौभगां सखी सहस्रैः परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलेष्टकामदां। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। आनंद कंद स्वरूप भगवान सर्वेश्वर के मंगलमय नामानुरागी श्रोता समाज हमको आपको सबों को चारों जुगों के समस्त वैष्णवाचार्यों के चरणों की रज को अपने शीश पर धारण करते हुए समस्त वैष्णवों के चरणों की धूलि को अपने मस्तक पर रखते हुए अपने अपने इष्ट के मंगलमय मधुमय आनंदमय तथा रसमय नाम को अपने गले का हार बनाते हुए श्रीमद् भागवतामृत का रसास्वादन करने का सफल प्रयास करना चाहिए। जय श्री राधे। यहाँ जो कथा का क्रम चल रहा है, भागवत जी की कथा साप्ताहिक मानी गई आज से तो हिमालय, किंतु विशेष परिस्थिति होने पर
8 दिन लगते हैं, 9 दिन भी लगते हैं। अरे भैया 9 दिन क्या, श्रीमद् भागवत जी के उत्तरार्थ के महात्मा लिखा हुआ है, ब्रह्मा भगवान श्री कृष्णचंद्र ने ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों को श्रीमद् भागवत महापुराण दिया। ब्रह्मा जी को कहा, क्यों दिया? भगवान के आदेश से आदेशित होकर के श्री ब्रह्मा जी ने सृष्टि करनी प्रारंभ कर दी। चेतना नहीं आती, जर के समान सब के सब। भगवान सर्वेश्वर की स्तुति की, भगवान प्रसन्न होकर दर्शन देते हैं। श्री श्याम सुंदर का क्या चाहिए? तो आपके आदेशानुसार मैंने सृष्टि करनी प्रारंभ कर दी, किंतु इसमें चेतना कहाँ आती है? का ठीक है, तुम श्रीमद् भागवत महापुराण का साप्ताहिक पाठ करना, सारी शक्ति तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। भगवान के द्वारा प्राप्त आदेश के आधार पर श्रीमद् भागवत महापुराण का साप्ताहिक पाठ किया, तब उनको समस्त जीवों में चेतना प्रदान करने की क्षमता प्राप्त हुई। अब चलिए, साप्ताहिक कथा हो गई। अब चलिए भगवान शंकर जी के, विष्णु जी के पास। भगवान विष्णु ने कहा, प्रभु हम सबको सब कुछ कर देंगे, धर्म अर्थ काम मोक्ष भी दे देंगे, किंतु जो चारों पुरुषार्थों को ठुकरा देंगे तो उनको हम क्या देंगे? का श्रीमद् भागवत महापुराण का मासिक पाठ करना। इससे क्या होगा? तो आपको चारों पुरुषार्थों को ठुकरा देने वालों को मेरे चरणों की भक्ति प्रदान करने की क्षमता प्राप्त हो जाएगी। तो साप्ताहिक कथा, मासिक कथा, वहाँ ऐसा वर्णन प्राप्त होता है स्कंद पुराणोक्त महात्मा। जब भगवान शंकर जी तो बिजी, भगवान श्री विष्णु तो बिजी हैं, पालन पोषण में लगे हैं, तो भगवान शंकर जब गद्दी पर बैठते हैं, भगवान श्री विष्णु गद्दी पर बैठते हैं, 1 महीना तक कथा चलती, पाठ करते हैं। किंतु लक्ष्मी जी को संतोष नहीं हुआ। लक्ष्मी जी ने कहा, जरा समय बढ़ा दो, इससे ज़्यादा नहीं हमसे होगा, तो हमको बैठने दो। तो श्री लक्ष्मी महारानी बैठती हैं, 2-2 महीना तक कथा कहती है। देखो, अब शंकर बाबा का नंबर आया, कर भगवान हम साधारण प्रलय तो कर सकते हैं, आतंकिक प्रलय हमसे नहीं हो पाएगा, हम क्या करें सो बताइए। आपने कहा श्रीमद् भागवत महापुराण का वार्षिक पाठ करना, तुमको क्षमता प्राप्त हो जाएगी। कारण श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात श्री कृष्ण ही हैं। यहाँ तक वर्णन अब की बार पंडित श्री रामदत्त वाजपेयी जी जो भागवत जी का पाठ करते हैं, पंडित जी हैं, उनके द्वारा, उन्हीं की है वह पुस्तक। गर्ग संहिता है, गर्ग संहिता हमको मिली, उन्होंने पूरी आवृत्ति कर दी, संजोग से यहाँ भी आ गई है, कभी देख लिया करता हूँ। उसमें जो श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म का वर्णन है, वैसा तो न पद्म पुराणों 6 अध्यायात्मक महात्म प्राप्त होता है, और न स्कंद पुराणों 4 अध्याय श्रीमद् भागवत जी का महात्मा, उसमें भी नहीं ऐसा वर्णन प्राप्त होता जैसा श्रीमद् गर्ग संहिता में उपलब्ध होता है भागवत जी की महिमा महात्मा। अच्छा, आइए, यहाँ 9 दिनों का प्रकल्प है, नवा, आज दूसरा दिन है। श्रीमद् देखिए, भगवान रामकृष्ण की पूजा हो और न हो, होनी ही चाहिए। यदि किसी कारणवशात हम गृहस्थ हैं, नहीं हो पाता है, तो श्रीमद् भागवत महापुराण को
अपने घर में रख करके तुलसी पुष्प चढ़ा दीजिए, कुछ मत करिए, हो गया जय गोपाल। श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा के विषय में तो राधे स्वामी यहाँ तक प्राप्त होता है। ओहो, हमारे वृंदावन में 2 थे जिनसे मैंने पढ़ा भी है, श्री शुकाचार्य जी महाराज। ये शुकाचार्य भागवत जी का नहीं, श्री शुकाचार्य जी महाराज। उनसे हमने 28 दिनों तक श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ा था। उनको 16 घंटा में 18,000 श्लोक पूरा पाठ कर देते थे, 16 घंटा में। राधे राधे। श्री शुकाचार्य महाराज रामानुज संप्रदाय, वो देखने में भी लगते थे वही परम सरल। और उन्हीं के शिष्य आजकल गिरिराज जी शर्मा जी निम्बार विद्यालय के व्याकरण विभाग अध्यक्ष थे, रंगलक्ष्मी जाकर व्याकरण विभाग अध्यक्ष, वो रिटायर हो गए हैं। उनके पिताजी ब्रजरथ प्राप्त श्री कन्हैयालाल शर्मा, उनसे मैंने थोड़ी भागवत पढ़ी थी। उनको 18 घंटा लगते थे पूरी आवृत्ति करने के लिए, 18,000 श्लोक 18 घंटा। और जिनसे मैंने व्याकरण पढ़ा, सोनाम धन ब्रजमंडल में नंबर 1 विद्वान, राष्ट्रपति पुरस्कार पुरस्कृत पंडित श्री वैद्यनाथ झा जी ब्रजरथ प्राप्त हो गए इसी वर्ष, 94 वर्ष की अवस्था में। वैसा त्यागी, वैसा भक्त, प्रहलाद जी के बाद उन्हीं का नंबर आता है। उनको 23 घंटा लगे थे, 23 घंटा श्रीमद् भागवत महापुराण की पूरी एक आवृत्ति करने में। तो अपने लोगों के बस में तो है नहीं, खासकर जो संस्कृत जानते ही नहीं, उनको कहाँ से आवेगा। तो उनके विषय में आया है, यदि आप पूरी भागवत जी की कथा पाठ नहीं कर सकते, श्लोक पाठ नहीं कर सकते, एक स्कंद का करिए, वो भी नहीं होगा। एक अध्याय करिए, वो भी नहीं होगा। एक श्लोक करो, कितनी बड़ी सुविधा हो रही है। एक श्लोक भी नहीं होता तो आधा करो, आधा नहीं हो तो चौथाई करो, एक पाद। श्लोकम श्लोकार्धम वा पाठम एकम तुझा पठे। एक श्लोक का पाठ कर दिए, या आधा कर दीजिए, या एक चौथाई कर दीजिए। जैसे अहोभाग्यम अहोभाग्यम नंद को ब्रजोक्षाम जन्मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन। एक श्लोक पूरा हुआ, आधा अहोभाग्यम अहोभाग्यम नंद को ब्रजोक्षाम, और चौथाई अहोभाग्यम 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 अहोभाग्यम। ये श्रीमद् भागवत जी का एक श्लोक का चौथा। अच्छा, आइए, प्रसंग चल रहा है श्रीमद् भागवत महापुराण भक्ति प्रधान यह पुराण सम्राट हैं। भक्ति बिना कार्य नहीं चल सकता। यदि कोई कहे हम भक्ति नहीं करते हैं, 16 आने झूठ बोलते हैं। भक्ति किए बिना कोई रह ही नहीं सकता, नियम है। देखिए, कोई अपने कपड़ा को साफ करने की भक्ति करता है, भस्यवायम धातु है 3 प्रत्यय कर भक्ति सब निष्पत्ति होती है। कोई अपने बालों को संभालने में लगा रहता है। एक बार हम जा रहे थे श्रीधाम वृंदावन, एक युवक था, देखने में सुंदर नहीं लग रहा था, इससे ज़्यादा मैं शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता। बड़े बड़े बाल थे, स्नान घर नहीं होता है, शौचालय, वहाँ पानी की व्यवस्था रहती है। वहाँ खड़ा हो गया, पानी लेकर के अपने बाल को धोया, संवारा, उसके बाद आधा घंटा लगा दिया। हमको जाना था पेशाब करने के लिए। हमने सोचा कैसे कहा जाए, आजकल युवक तो प्रणम में होते हैं। हमने कहा भाई साहब बहुत देर हो गई। बाबा जी तुमको क्या बिगड़ता है? अरे सेवा करनी है, तेरा अलग हो करो ना। ओ महाराज ऐसा हो गया, ऐसे मत पूछो।
अर्थात अपने केस की तो भक्ति कर रहा था। भक्ति किए बिना कोई रह नहीं सकता। लेकिन अपने लड़के बच्चे कुटुंब परिवार सगे संबंधियों की भक्ति दिन रात हम करते हैं। उसमें थोड़ी सी मोड़ दे दीजिए, भगवान को लगा दीजिए। संसार की भक्ति बंधन कारक है। सर्वेश्वर श्याम सुंदर को उसको मोड़ देंगे तो मोक्ष कारक हो जाएगा, खर्चा कुछ नहीं होगा। अब देखिए, साधु संतों के पास वर्तमान में वैभव की कमी नहीं है। पहले आकाशवृत्ति स्थान हुआ करता था। भारतीय परंपरा में ऐसा उल्लेख प्राप्त होता है, साधु संत महात्मा भ्रमणशील हुआ करते थे, चक्कर काटा करते थे, कुटीचर कम होते थे, स्थान बनाकर रहने वाले कम होते थे। संत सुखी विचरंत मही, कहते नहीं, बंधा पानी बहता पानी निर्मला, आ बंधा गंदा हुए, आ साधु जन रमता भला। क्यों ब्याह जी, दाग न लागे कोई, राधे श्याम राधे श्याम। तो पुराने जमाने में हमने अच्छी तरह देखा है, यहाँ बड़े अच्छे अच्छे संत, जहाँ अपने लोग बैठे हैं प्रतीक वृंदावन बथई में, सैकड़ों के तादाद में महात्मा आते थे। यहाँ के उन दिनों में जो प्रधान श्रोता आपके हैं, उनके दादाजी, पिताजी के पिताजी स्वर्गीय दामोदर झा ऐसी सेवा करते थे, ऐसी सेवा करते थे, मत पूछिए। अवर्णनीय सेवा करते थे। उनको 2 दिन रहना होता, 8-10 दिन रख लेगा करते थे। हमने देखा अपने आंखों से। अच्छा, गांव घर में जिसके यहाँ जाते सब सेवा करते थे। कुछ ही दिनों बाद गांव वालों में जो प्रतिष्ठित थे, उन लोगों ने विचार किया, साधु संत महात्मा कृपा करके गांव आते हैं, तो दरवाजे पर उनकी सेवा नहीं करके एक ऐसा पंचायती स्थान बना दिया जाए, तो वहाँ आएंगे, कथा उनकी सेवा होगी, कथा कीर्तन होगा, हम सब के सब लाभान्वित होंगे। यह धारणा थी पहले। धीरे धीरे बड़े बड़े स्थान बनने लगे, जिसमें 10,000 बीघा जमीन, हवाई अड्डा, निवार संप्रदाय का स्थान था, उसमें हवाई अड्डा था। मधुबनी जिला में श्री वृंदावन बिहारी लाल की, जब मैं भक्ति की बात बता रहा था, भक्ति शब्द कैसे बनता है सो सुनिए। भज सेवायम धातु, भो जो भज, उसमें भज है, एक 3 प्रत्यय हो गया। एक 3 में क्या है, को, तो, ई, नो, सब समाप्त हो जाता है। जो को बना देते हैं और उसको सब समाप्त पे ई बचाता, भक्ति बन गई, भक्ति शब्द बन गया। वो स्त्रीलिंग होता है। आज यदि अक्तो प्रत्यय हो गया तो भक्त बना। भक्त भगवान की सेवा करने वाला, भक्ति भगवान की पत्नी, ये है। तो भगवान सर्वेश्वर कैसे विलक्षण है सो सुनिए। भगवान के 24 अवतारों के अंदर भगवान श्री ऋषभदेव जी की गिनती प्राप्त हुई। ऋषभदेव भगवान हुए। 5वें संवंश की चर्चा आएगी। उनका विवाह हुआ इंद्रपुत्री जयंती के साथ।
अपनी पत्नी के द्वारा मर्यादा के साथ 100 बच्चे पैदा किए, जिनमें सबसे बड़े बच्चे का नाम भरत जी महाराज, जिनके नाम से भारतवर्ष ख्यात है। भरतस्य इदम इति भारतवर्षम। बच के कितने? 99। तो 9 बच्चे नवजोगेश्वर हो गए, 11वें सन कथा होगी, कभी हरि अंतरिक्ष इत्यादि 90 हो गए। अब उसमें से 9, उनमें से 9 खंडों के राजा हुए। 81 बचे। बताते हैं श्रीमान सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को, सब के सब भजन करते करते ब्राह्मणा बभुवु, ब्राह्मण होकर के ब्रह्म को प्राप्त कर गए। श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंद में बात आई भक्ति की। अपने समस्त बच्चों को एक बार भगवान ऋषभदेव जी बिठा कर कहते हैं, और साथ साथ हजारों तादाद में प्रजा भी थी। अपने राजा अर्थात अपने भगवान सर्वेश्वर श्री ऋषभदेव जी के वचनामृत को श्रवण करने के लिए सहस्राधिक प्रजा आई, 100 बच्चे बैठे थे। श्रीमान ऋषभदेव जी ने कहा, जब तक मेरा भजन नहीं करेगा तब तक कल्याण नहीं होगा। उनमें से एक ने कहा, आपका भजन करने से लाभ क्या होगा? सब जगह सब प्रकार लोग रहा करते हैं। पूछा, एक बात बताइए पिताजी, बेटों में से एक ने पूछा, आपका भजन करेगा तो लाभ क्या होगा? तो मुक्ति मिल जाएगी। स्पष्ट कहते हैं, प्रीतिम न जावन मई वासुदेवे न मुच्यते देह जोगन तावत। जब तक मेरा भजन नहीं करेगा, मेरी शरण नहीं आवेगा, तब तक देह जोग से उसका छुटकारा नहीं मिलेगा। अर्थात पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम का चक्कर जो है, इससे उसको हमको आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। श्रीमान भरत जी ने पूछा, उनके बड़े बालक हैं, पिताजी एक बात बताइए, जिसको मोक्ष नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए, सबसे श्रेष्ठ पदार्थ जो है वह क्यों न देते हो अपने भक्त को? ये प्रश्न करना अनिवार्य है। ऐसा प्रश्न करेगा कौन? तो उसकी खोज होगा। आप देखिए, सत्य बात करना कटु होती है। हम श्रीमद् भागवत महापुराण कथा किस लिए सुनते हैं? हमारे बच्चे ठीक हों। ये उद्देश्य निरापद नहीं है। हम स्वस्थ हो जाएं, धन दौलत आदि बढ़े, उसमें वैसा मजा नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा। देखिए, 12 वर्ष 5.5 महीना की अवस्था श्री सुखदेव जी की है। भागवत जी पढ़ने के बाद उन्होंने अपने गुरु वेदव्यास जी पिताजी से कहा, आपने हमको, आप तो हमारे पिताश्री भी हैं और गुरु जी भी हैं, तो आपने जो भागवत पढ़ाया उसके लिए दक्षिणा क्या दें, हम बताइए। तो उनकी इच्छा थी कि सुखदेव जो मेरी पत्नी वैष्णवी देवी के घर में 12 वर्षों तक था और संस्कृत में दोनों शास्त्रार्थ हुआ, अंत तो गतवाइष्ट ने कहा मैं यहीं रहूँगा माता के घर में ही। अब भगवान सर्वेश्वर श्याम पद्मासन लगा करके भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र के चरणों के आशव का, अमृत का रसास्वादन हम करते हैं बैठकर, बाहर नहीं आएंगे। क्यों नहीं आओगे? तो सर्वेश्वर श्याम सुंदर की अघटित घटना पर जैसी माया अपने जाल में हमें फंसा लेगी, इसलिए मैं नहीं आऊँगा। अच्छा, कोई ऐसा है जिसकी बात मानकर तुम बाहर आओगे? तो एक है। कौन? जिसकी माया है। स्वयं मायापति आकर हमसे कहे
मेरी माया कुछ नहीं बिगाड़ेगी। मैं यहाँ से जब देखिए 24 अवतारों में भगवान वेदव्यास जी का नाम आता है। भगवान वेदव्यास जी के बेटे हैं, उनकी पत्नी के पेट में हैं, और कहते हैं बाहर आओ, माया ने कुछ नहीं बिगाड़ेगी। कहते नहीं नहीं, माया बसा से भवतु वचन बन्य स्नेहन जत सुत मुहूर्त प्रवेशी। आप स्वयं माया के हाथ की कठपुतली बन गए हो। गर्भ में जो बच्चा है वह अपने पिताजी को कहता है कि आप कहते हो बाहर आ जाओ, माया नहीं कुछ बिगाड़ेगी, तो आप स्वयं माया के हाथ की कठपुतली बने हो। हमसे कहते हो माया कुछ नहीं बिगाड़ेगी, तो हम कैसे कठपुतली? अरे हमको आपने देखा नहीं, बार बार पुत्र पुत्र सुत सुत कहते हो, तो माया के हाथ की कठपुतली हुई कि नहीं? बात राधे राधे। तो उन्होंने कहा कौन ऐसा धरातल पर है जिसकी बात मान करके तुम यहाँ से बाहर आओ? हाँ, यदि मायापति आकर के हमसे कहें निकल जाएंगे। तब श्री वेदव्यास जी, भगवान श्री कृष्ण थे उन दिनों में, वहाँ पहुँचे। भगवान तो सब जानते ही थे, आए तो कहा निकलो। उनका प्रतिभुस्तमत्र, आप साक्षी होइए, अब वचन दीजिए कि आपकी बलवती माया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, तब मैं निकल पाऊंगा। कहा कुछ नहीं बिगाड़े, निकलो। भगवान श्री श्याम सुंदर ने सोचा यहाँ तो लीला कुछ और होगी, वो रथा से होकर चले गए। आइए निकल कर चले जंगल में भजन करने के लिए। बड़ी लंबी चौड़ी बात रही है। मैं बता रहा था भरत जी ने अपने पिता भगवान श्री ऋषभदेव जी से कहा कि आपका भजन करने वाला पूर्ण पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है, तो उसको आप अर्थ धर्म काम मोक्ष देना चाहते हो, ठगना चाहते हो, लेकिन आपके माया जाल में वह फंसा नहीं चाहता। वो कहता है हम चारों पुरुषार्थ नहीं लेंगे, तब आप कहते हैं हम उसको मोक्ष दे देते हैं। और यदि मोक्ष नहीं ले तब क्या होगा? तो उससे ऊपर की बात दोगे ना? बोले नहीं, स्पष्ट लिखा है मुक्तिम ददामि करचित नहीं भक्ति जोगम। जो मेरा भजन पूजन करता है उसको मैं, भक्ति बात चल रही है, उसको मैं मोक्ष दे करके छुटकारा प्राप्त कर लेता हूँ। मुक्ति क्यों नहीं देते? कौन ऐसा होगा कि अपनी स्वतंत्रता को हटा करके स्वतंत्रता की जगह पर परतंत्रता प्राप्त करे? ये ठीक होगा? नहीं होगा। कैसे बताते हैं भगवान श्री श्याम सुंदर। एक माता है, नवजात, उसकी गोदी में नवजात शिशु है, साल भर के अंदर का ही है, माँ का स्तनपान कर रहा है। स्तनपान करता करता अब माँ सोचती है जल्दी सो जाए ताकि काम बहुत बाकी है करूँगी। उसको दूध पीता पीता, छोटा बच्चा है 1 वर्ष के अंदर का, उसको नींद आ गई, माँ की गोदी में सो गया। भगवान श्री ऋषभदेव जी कहते हैं श्रीमान भरत जी को, माता जी ने सोचा चलो ठाकुर जी ने अच्छा किया, छुटकारा मिला। और लेकर क्या करती है, पलना पर सुला देती है। कुछ देर बाद उसे भूख लगी, और वो अपनी माँ को बुलाए, मैया आओ हमको दूध पिलाओ, वो कहेगा? नहीं कह सकता। तो बताते हैं बाला नाम रोदनम बलम। जो नवजात शिशु होते हैं उसकी ताकत क्या है? रोना। रोने से ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता, बार बार रोता है। परम दयामती माँ आकर के दूध पिलाने लगती है। लेकिन भगवान श्री ऋषभदेव जी कहते हैं भरत सुनो, उस छोटे बच्चे की माँ को इतने काम थे कि दूध पिलाने की फुर्सत नहीं, तो काम भी करती, दौड़ कर क्या करती, बढ़िया खिलौना ले करके उस रोने वाले बच्चे के हाथ में दे दिया। देखिए भगवान क्या बढ़िया चतुराई सिखाते हैं।
और ठगना सिखाते, हम कैसे ठगते हैं। इस ठग विद्या के चक्कर में भक्त नहीं आते हैं। एक माता जी ने खिलौना दिया बच्चे को, यदि खिलौना लेकर के खेलने लगा, माता जी की बड़ी प्रसन्नता हुई, वो चले गए काम करने के लिए। यदि उस खिलौना को फेंक दिया उसने, तो माता जी ने क्या क्यों, काम ज़्यादा है, उससे बढ़िया खिलौना हाथ में दिया, उससे बढ़िया 10 खिलौना दिया, सबों को फेंक दिया। अब दयामती माँ को हृदय में दया आ गई, करुणा की बाढ़ आ गई। कारुण्यात भागवत जी में आया है, कारुण्यात भवहिताय ब्रह्मणे प्रकाशितम। ब्रह्मा की जब मोहित हो जाते हैं, हाय विधाता क्या किया जाए, तो भगवान के नाम का जाप करते हैं, भगवान दर्शन देते हैं। उन्होंने सारी वेदना सुनाई, तो भगवान के हृदय में करुणा की बाढ़ आई। इसे का अनुवाद गोस्वामी जी करते हैं, कब हो कि करुणा नरदेहि देत इस बिनुहित सने। भागवत में 4 बार आई ये बात करुणा की। जब जब करुणा की बाढ़ भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के हृदय आकाश में उमड़ती है, उसमें उफान आता है, तब तक किसी न किसी का कल्याण अवश्य होता है। अच्छा, भगवान श्री, अब देखिए, उस माँ ने खिलौना फेंक दिया, रो रहा था, उसको लगी थी भूख, बिना दूध से काम चलने वाला नहीं। बहुत प्रयास किया, सारे प्रयास फेल हो गए उस माता जी के। अंततोगत्वा उस अपने नवजात शिशु को गोदी में लेकर के सारे काम को छोड़कर अपने आंचल से ढककर स्तनपान कराना शुरू कर दिया ना, उसकी स्वतंत्रता समाप्त हुई ना। भगवान कहते हैं हम मोक्ष दे, मोक्ष रूपी खिलौना, संपत्ति रूपी खिलौना, इंद्रपद, ब्रह्मपद, विष्णुपद आदि खिलौना दे देते हैं। यदि उसमें उलझ गया तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। और जो भक्त नहीं उलझते हैं, तब उनको प्रेम लक्षणा भक्ति दे देते हैं। भक्ति रूपी दृढ़तम रस्सी में भक्त भगवान को बांध लेता है। भक्ति में यह क्षमता है। राय समझिए, एक बात सुना देता हूँ, भक्तमाल की छोटी सी है। राधे 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 राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राय साहब जी, एक बहुत बड़े सेठ, उनके लड़के बच्चे नहीं थे। एक जगह भक्तमाल कथा होती थी उसी गांव में। भक्तमाल में संतों की सेवा, सबों की सेवा, लेकिन वैष्णव संतों की सेवा की पराकाष्ठा रूप में वर्णन प्राप्त होता है। भागवत जी की कथा होती है, भक्त आते हैं सुनने के लिए, ये नियम है। अब भक्तमाल की कथा होगी, भक्तों की माला, भक्तों की माला की जहाँ कथा होगी, स्वयं सर्वेश्वर श्याम सुंदर प्रधान श्रोता बन के विराजमान हो जाते हैं। ये विशेषता है। राधे राधे। देखो भैया, अरे छोटे बच्चों को हटाओ, छोटे छोटे बच्चे आने लगे अभी से। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। राधे। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब क्या लीला होती देखिए। वो सेठ सेठानी दोनों जाते थे कथा श्रवण करने के लिए। कुछ दिनों बाद संतों की सेवा की महिमा श्रवण करते करते उस सेठ सेठानी दोनों, रूप दो थे, मन एक था। दोनों ने सोचा सर्वेश्वर भगवान श्याम सुंदर शास्त्री जी आ गए, दोनों बच्चों को हटाओ और एक और बैठिए, दोनों निकाल दो। इस बच्चा को बोलो, बच्चा को कान पकड़ो, हाथ पकड़ लो, अरे सो ले ना, आगे इसको बैठो, चलो चलो
तो बाहर कर दो दोनों को, तो फिर बैठा उसको हटा निकालो ना। तो कथा बंद हो रही है, चैनल पर काम चल रहा है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ग्रामीणों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, आपके गांव में हो रही ऐसी बढ़िया कथा एक आध व्यवस्था करेंगे तो दोष तो नहीं होगा, पुण्य होगा। लेकिन दुर्भाग्य है गांव वालों का, अपने कम से कम एक आदमी तो खड़ा कर देना चाहिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसा होता सिद्ध होता है कि कथा में आपका मन नहीं लग रहा है। तो दोनों सेठ और सेठानी ने, भक्तमाल जी कथा कहने वाले थे, भक्तमाली जी महाराज, उनसे पूछा गुरुदेव हम वैष्णवी दीक्षा लेना चाहते हैं। उनको वैष्णवी दीक्षा देकर पवित्र कर दिया कि खूब नाम जपना, देखो वेश चाहे कैसा भी हो, साधु का वेश हो उसकी सेवा करना, ठीक। बहुत संपत्ति थी, सेवा करती करती राजस्थान जी क्या हुआ, सारी संपत्ति समाप्त हो गई। अब उसने सोचा क्या किया जाए। तो सोचा चोरी डकैती करके सेवा करूंगा। आदत पड़ गई ना, जिसको शराब पीने की आदत पड़ती है, चाय पीने की आदत पड़ती है, अरे तम्बाकू खाने की आदत पड़ती है, बड़ी बुरी बलाई है हमारा। राधे राधे। जैसे आपको नाम लेने की आदत पड़ गई है, बिना नाम लिए आपको चैन नहीं मिल सकती है, नियम है। लेकिन नाम के प्रति अनुराग प्रेम श्रद्धा हो ही नहीं सकती। स्वल्प पूर्ण बताम राजन विश्वास ने जाए थे। जिनके पास में पुण्य थोड़ा है, पाप ज़्यादा है, उसको भगवान के नाम में श्रद्धा प्रेम भक्ति अनुराग नहीं मिल सकता। फिर क्या किया जाए, नाम ही लो, नाम लेते रहो, नाम भगवान कृपा से सारी व्यवस्था हो जाएगी। अच्छा, अब क्या लीला हुई राय श्याम जी, जो सारी संपत्ति समाप्त, अब महात्मा विराजमान है, खूब सेवा हो गई। तो सेठ जी ने सोचा चलो डकैती करेंगे। देखिए लठ लेकर कभी डकैती की नहीं थी, सेठ जी थे। जंगल की ओर चले, रास्ता है इसमें, कोई शाम को जाएगा रात को, उसको पकड़ करके डरा धमका कर सारी संपत्ति लूट कर सेवा करूंगा। सर्वेश्वर श्याम सुंदर ने सोचा मेरे इष्ट संतों की सेवा में इन दोनों की कितना अनुराग बढ़ गया है। श्री रुक्मिणी जी से भगवान ने कहा, द्वारकाधीश ने, रुक्मिणी ऐसी सी बात, चोरी करना जानता नहीं, हम तुम दोनों चलो, उस रास्ते से गुजरेंगे, उस भक्त की भावना को देखना। चलिए, वो दोनों तो एक ही हैं। खूब अच्छी तरह ज़्यादा ज़्यादा जेवरात पहन लो। माताओं को यदि पति साथ में हो तो यात्रा करने के लिए जितने आभूषण घर में होते सबको अपने शरीर में लगा कर चलने का बड़ा शौक होता है। अब भगवान भी खूब अच्छे अच्छे हीरा जवाहरात उनका हिसाब किताब कर लिया, क्यों उस भक्त की इच्छा की पूर्ति करनी है ना, सेठ जी की इच्छा की। श्री भक्तराज जो डकैती करने वाले तो बैठे हैं लठिया लेकर के, वो बिल्कुल जंगल की तरफ, ये दोनों जा रहे हैं। आपने पूछा मित्रवर, भगवान मित्रवर हमको अमू गांव जाना है, तो रास्ता कौन सा, यही रास्ता है।
देखा बड़े सुकुमार दोनों, काम बन गया। भगवान ने हमारे सारे मनोरथों को पूर्ति कर दी। वाह, अब चलेंगे जंगलात है, इसमें चोर डाकू रहते हैं, हम पहुंचा था आपको पल्ली पार। भगवान तो इसीलिए आए थे। चलो देखिए, भक्ति का प्रकरण चल रहा है। जब बीचों बीच गए तो भक्तराज आगे जाकर लठिया लेकर खड़े हो गए। सेठ जी, वो सेठ है संत से भी। अब भगवान और रुक्मिणी जी को सेठ सेठा नहीं समझते हैं। कहा, सेठ जी आपके पास बहुत जेवरात हैं, हम संतों की सेवा करेंगे, आपके पास बहुत पैसे होंगे, हमको सब दे दो। नहीं दोगे तो लठिया देख लो, मार मार कर ठीक कर दूंगा। भगवान मुस्कुराते भीतर से, अन्य भी नहीं कि हमको जाने दो। लेकिन एक नहीं चली, लठ उठाई, नहीं सो, सब कुछ दे दिया, सब कुछ दे दिया। आपने देखा सेठानी को, अरे शेठ से 4 गुना ज़्यादा इनके पास में जेवरात हैं। सेठानी जी तुम भी दे दो, तुम्हारे जेवरों से तो बरसों सेवा होगी संतों की। देखो आप दोनों का कल्याण हो जाएगा। हम दूसरे कार्य में नहीं आपकी संपत्ति लगाएंगे, आप दोनों का कल्याण हो जाएगा, आपके लड़के बच्चों का कल्याण होगा। ये डाकू भक्त कहते हैं, डाकू नहीं है, संत सेवी हैं। भगवान की ओर देखा, संकेत दिया, दे दो, सब कुछ दे दिया, बहुत ज़्यादा हो गया। रुक्मिणी जी के हाथ में अंगूठी थी बेशकीमती, देवी ये तो महीनों सेवा की चीज़ है, तो अमूल्य वस्तु है, इसको दे दो। जैसे तैसे निकाल कर, नहीं निकला तो खींच लिया, दे दिया, वहाँ रख दिया, कैसे लोग पहुँचा देते। नहीं अब क्या, किसी का डर नहीं, जिसका डर था तुम ले लिए, आपको चोर डाकू मिलेंगे रास्ते में, क्या लेंगे हमसे। सब कुछ लेकर चले आए घर। पत्नी से कहा, देखो श्याम सुंदर ने कितनी बड़ी कृपा की, ऐसी ऐसी बात हुई। तो कहने का तात्पर्य राजश्याम जी, चोरी डकैती करके भी संतों की सेवा, परोपकार, जनता की सेवा हो जाए। जब क्षीर सागर के मंथन से सर्वप्रथम विष निकला, सारी प्रजा संदिग्ध होने लगी, सब के सब भगवान शंकर के पास गए, बड़ी भीड़ हो गई, सब स्तुति करते हैं। भगवान तो परम दयालु कृपालु हैं, आशुतोष हैं, आसमान जल्दी, तोष माने प्रसन्न होने वाले शंकर बाबा। आपने कहा, देखो हम बाबा जी तो हैं नहीं, हम गृहस्थ हैं, लड़के बच्चे वाले हैं, अपनी श्रीमती से बिना पूछे हम नहीं कुछ करेंगे। देख क्या बढ़िया विलास विचार है। इस कथानक से हम गृहस्थों को यह अवश्य ध्यान में लाना चाहिए, जो भी तुम काम करो अपनी घरवाली से, श्रीमती से अवश्य विचार ले लिया करो, एक से तो अच्छे होते हैं। तो भगवान शंकर भीतर गए, सारी प्रजा त्राह त्राह करने लगी, हृदय से सर्वेश्वर श्याम सुंदर को प्रार्थना करने लगी। भगवान, स्त्रियों का स्वभाव बड़ा कोमल होता है, कहीं इनकी बात सुन करके नाई न कर दें। अब क्या लीला हुई राजश्याम जी, भगवान शंकर जी गए, श्रीमती पार्वती जी ने कहा, स्वामिन आज आपके पास बहुत लोग आए हैं, क्या बात है। सारी कथा का सुनाई। हमारे पास इसलिए आए हैं, हाल हाल विष निकला है, जिसकी भयंकर ज्वाला से संसार समाप्त हो जाएगा। आइए लो प्रार्थना करने के, आप पी लो, हमसे कहते हूँ पी लो इसको, हम तुमसे विचार विमर्श करने आए, हमको क्या करना चाहिए। पार्वती जी ने कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, कहीं कुछ हो गया तो हम कहीं की नहीं रहेंगी। बोले तुम नहीं जानती। देखिए
विष पान करने से मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा और सारी प्रजा का रक्षण हो जाएगा, सारी प्रजा आनंद विभोर हो जाएंगी। तो प्रजा खुश होने पर जनार्दन खुश हो जाते हैं, भगवान खुश हो जाएंगे। अब भगवान खुश फिर क्या करना है। एक बार बिलमंगल जी अपने किसी कारण से अपनी आँखों दोनों को फोड़ लिया, हृदय की आँख खुल गई उनकी। दक्षिण भारत से आते आते वृंदावन आए। वृंदावन में बड़ा लंबा चौड़ा, हम संक्षेप में कहते हैं, पहुँचते पहुँचते बरसाने पहुँच गए। बरसाने गए होंगे, देखें सांकरी गली देखी है आप लोगों ने, सांकरी गली है। तो श्रीमान बिलमंगल जी एक दिन पहाड़ की चोटी पर बैठे हैं और सांकरी गली है, एक आदमी जा सकता है। तो उनके मुँह से एक श्लोक निकला। क्या निकला? माँ या तु पंथा पथि भीमरथ्या दिगंबर कोपि तमाल नीलय तमाल नीलम विन्यस्त हस्ते पिंडितम बिंबे धूर्त समाकर्षित चित्त वित्तम। अरे वो रास्ता गिरो, बटोहियो, पथिको, इस रास्ते से मत जाओ। बरसाने चिकसोली जाने में सांकरी गली मिलती है। यह भयंकर कंटकाकीर्ण नहीं, चोर लुटेरों से भरा हुआ यह मार्ग है, रास्ता है। इस रास्ते से जाओगे लूट लिए जाओगे। किसी पथिक ने कहा, रास्तागीर ने कहा, बिलमंगल जी मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, एक नया पैसा नहीं है, तो चोर डाकू हमारा क्या बिगाड़ेगा। तो क्या कहते हैं सो सुनिए, क्या सुंदर बात कहते हैं। माँ जा तु पंथा पथि भीम रथ्या। हे पथिक, इस रास्ते से मत जाओ, बड़ा दर्दिला है, मार दिए जाओगे, लूट लिए जाओगे। तो आप तो अंधे हो, कैसे देखते हो? और हम देखते हैं। अच्छा बताओ, वो लुटेरा कैसे है, पहचानते हो? हम जानते हैं उसको, बताइए। वो है दिगंबर है, नंग धरंग है। तमाल का पेड़ होता है, तमाल जानते हैं? नहीं जानते। गौर संहिता पढ़ रहा था, उसमें एक श्लोक मिला, अतसी कुसुमोपमेय कांतिर जमुना कूल कदम्ब मूल बढ़ती। राधे राधे। नव गोप वधु बिलासी बिलासी वनमाली करोतु मंगलानी। अर्थात आतसी जानते हैं? आतसी हमारे यहाँ उसको तीसी कहते हैं। 50-60 बीघा का एक खेती है बहुतों की, उसमें आतसी को बो दिया जाता है। समय आने पर नीला नीला दिखता है, पहले होता था, अब यहाँ भी नहीं होता है। अतसी फूल की तीसी के फूल के समान अंग कांति है उस लुटेरे का। वो बिलमंगल अंधे कहते हैं, हम उस लुटेरे को जानते हैं, हम देख रहे हैं यहीं से। तमाल के पेड़ की पत्ती के समान उसकी अंग कांति है, अर्थात तीसी के फूल के समान अंग कांति श्यामला सलोना है। और नंग धरंग है, दिगंबर है। अपने दोनों हाथों को अपने कटि प्रदेश में यूँ करके खड़ा है। और उसका नाम क्या है? धूर्त। धूर्त शब्द का अर्थ होता है व्याकरण का धातु, धुई कंपनी धातु है। धुनोती धुनोती शरणागता नाम भक्ता नाम पापानी जहसा धूर्त। अपनी शरण में आने वाले के सारे पापों को कंपित करके दूर भगा दे, निष्पाप कर दे, जो उसका नाम धूर्त होता है। राधे 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 राधे। तो उन्होंने कहा मेरे सब मैं भी पहचान गया, आपने जो हमको होलिया बताया, पहचान बताई, उस हम भी देख लिया ऐसा लुटेरा है। लेकिन सुनिए बिलमंगल जी, मेरे पास कुछ नहीं है,
अरे तुम्हारे पास जो है हम जानते हैं ना, जिसको लेकर तुम अपने घर द्वार सारे परिवार का काम करते हो, मन है ना तुम्हारे पास, मन। यदि मन नहीं रहेगा, कहते नहीं मन तो मेरा हर लिया गोविंद राधे श्याम ने, श्रीमती ब्रज ललनाओं ने सर्वेश्वर श्याम सुंदर से कहा। राज पंचायत है में एक वाक्य आता है भगवान का, देखो जो रात में नहीं, सती साथी स्त्रियों को बाहर जाना चाहिए, पर पुरुष पास नहीं रहना चाहिए। बहुत भगवान उपदेश दिया, आपने भी दिया। अंत कथवा भगवान की हार हुई। गोपियों ने कहा ठीक है, 12 बजे रात की बात है, जमुना का किनारा है, पूर्ण चंद्रमा है, सारे मनोरथ पर पानी फेर दिया श्याम सुंदर ने। गोपियां तो गोपियां हैं। गोपी शब्द का अर्थ होता है गोपायति इति गोपी, गुप रक्षण धातु है। गुप रक्षण है, गुप गोपनीय में है, तो यहाँ आरक्षण धातु प्रयोग करिए। गोपायति, कम गोपायति रक्षयति, सर्वेश्वरम सर्व रक्षाकरम श्री कृष्णम रक्षयति जासा गोपी। जो सर्वेश्वर अनंत ब्रह्मांड की रक्षा करने में नंबर 1 है, उसकी रक्षा करने वाली कौन? गोपी। राधे राधे श्याम राधे वृंदावन के जिनसे मैंने पूरी भागवत पढ़ी, श्री श्री नथीलाल शर्मा थे, बहुत भागवत बिल्कुल कंठ था। नमस्कार लाला, यह हमारे ब्रजवासियों में एक परंपरा है, गोपायति का जानते हो? हम तो पढ़ ही रहे थे, क्या समझेंगे? क्या सुनो, भविष्य में काम आवेगा। परम पवित्र हृदय के थे वो। कथावाचक कैसे थे? बिहार जी बगीचा में एक बार मैं भी था, खचाख बिहार बगीचा खचाखच भरा हुआ, मंदिर में, गोपाल जी मंदिर में। श्री ललिता दास जी को जानते थे? आप नहीं जानते? गोलोक स्थान है ना, गोपाल जी, उनके गुरु जी थे, परम संत थे, विद्वान थे। उन्होंने एक बार उनकी कथा बिठाई, सेठ साहूकार एकदम चकाचक। 2:30 बजे से कथा हुई, 6 बजे सब चले गए, इनकी कथा समाप्त नहीं होती, रहते रहते हम 6 बज गए। महंत जी, पुजारी जी, मैं और 3 विद्यार्थी, 2 विद्यार्थी और पंडित जी। 9 बजे कथा संपन्न हुई। तो मैंने कहा गुरु जी, खचाखच हॉल भरा हुआ था, सब 6 बजे चले गए, आपको उस समय कथा बंद कर देनी चाहिए थी। उनका लाला तुम नहीं जानते हो, सुनो, मैं कथावाचक, मेरे श्रोता कौन? भगवान गोपाल जी, वो कहीं जाने वाले नहीं, देर होती इससे क्या होगा? ये देखिए, परम संत थे, परम संत। राधे राधे। ठाकुर जी की कृपा से श्रीमद् भागवत महापुराण भक्ति प्रधान ग्रंथ है। भक्ति माने सेवा, और सेवा की उत्कंठा, लालसा का प्रारंभ होती है जब तक नामाश्रय जीव नहीं होगा, तब तक नहीं काम चलेगा। नामाश्रय का अंकुर कब जागृत होगा? तो संतों की सेवा से। संत किसको कहते हैं? सम तो है, सम कल्याणम तन विस्तार धातु है। सम कल्याणम करोति सर्वेषां कृते जैसा संत, पूरे संसार के लिए जो
सुख शांति का कामना करे, उसका नाम संत। वर्तमान में ऐसे संतों का अभाव हो गया है। एक बार श्री श्री मलु पीठाधीश्वर स्वनाम धन परम पूज्य श्री राजन दास जी कथा कर रहे थे, हम टीवी पर यहीं सुन रहे थे, इसी प्रति वृंदावन में। उन्होंने कहा कहीं ऐसा दुर्भाग्य वाला अवसर न आ जाए कि साधु संतों का अकाल हो जाए। साधु संतों का अकाल, राधे श्याम। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, थोड़ी देर बाद देखिए ह्रास हो जाएगा, ह्रास, सर्वथा अभाव नहीं होगा। क्यों? कि सनातन धर्म है ना, सनातन माने भगवान। कल बात आई थी, सच्चिद आनंद, सत माने अस्ति, आसित था, अस्ति है, भविष्यति रहेगा, नियम है। भगवान थे, हैं, रहेंगे। इंद्रादि, ब्रह्मा विष्णु शंकर इंद्रादि समझ देवता, हम और आपकी क्या गिनती है, ये सब के सब नाशवान है, आयु ज़्यादा कम हुआ करती है, लेकिन सब के सब समाप्त होने वाले हैं। इसीलिए भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर कहते हैं, मेरी पूजा छोड़ करके किसी अन्य की पूजा मत करो। गीता में बार बार कहते हैं, आप किसी कामना को लेकर किसी देवता की पूजा करोगे ना, अरे महादेव की पूजा करने के लिए सवेरे आती हैं, 15-20 माताएं आती हैं, महादेव की पूजा करती हैं, कीर्तन करती हैं, भगवान की आरती करते हैं, स्तुति भी करती हैं, तब जाती हैं। लेकिन सबों के हृदय में कुछ न कुछ लालसा है, इच्छा है, आकांक्षा है, नियम होता है। बिरले के कोई होंगे, कुछ नहीं हमको चाहिए, हमको केवल भगवान की भक्ति, भगवान के नाम आदि चाहिए। अब भगवान के नाम हम इसलिए जाप करते हैं कि मेरी बीमारी दूर हो, हमारे बच्चे सब कुछ सब ठीक रहे हैं, हमारा भूत भविष्य वर्तमान सब बने। 2 बार नाम लीजिए, ठीक है। अभी कथा चलेगी, नाम लीजिए, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय, श्री राधा हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय प्यारे गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय।